हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि व्हाट इज़ पीएच। पीएच हमें ये बताता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि कितना स्ट्रॉन्ग एक एसिड है या बेस है। हमने देखा था कि पीएच अगर 7 से कम होगा तो वो एक एसिड होगा, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, और अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो एक बेस होगा। अब हम देखते हैं कि इस पीएच को जानने के बाद उसका क्या महत्व है हमारी डेली लाइफ में। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। लाइक फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट देखेंगे हम, अगर पीएच हम रेन वाटर का, जैसे आजकल कहते हैं कि जो पानी है रेन का, दैट इज़ नॉट सेफ, वो अच्छा नहीं होता, इट इज़ नॉट सेफ, इट इज़ हार्मफुल, बिकॉज पोल्यूशन की वजह से जो रेन है उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स मिले होते हैं, जिसके बाद वो रेन वाटर इम्प्योर हो जाता है। और अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम आता है तो जो रेन होती है उसको हम एसिड रेन कहते हैं या अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल होती है, जिसकी वजह से ब्लैकनिंग ऑफ ताजमहल हो गया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सब एसिड रेन के कॉजेज़ हैं। इससे हमारी सॉइल भी एसिडिक हो जाती है, हमारा वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, प्लांट्स के लिए हार्मफुल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें पीएच पता चल जाता है कि 5.6 से कम है तो इसका मतलब वो एसिड रेन है एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल। सेकेंड पॉइंट है कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें एसिड होता है HCl, जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, बेसिकली एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे बायो के चैप्टर में। तो जो अमाशय होता है उसमें हमारा HCl कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मगर कई बार, जैसे हम पहले भी मैं आपको एक बार बता चुकी, जब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जब इनडाइजेशन हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा एसिड हमारी बॉडी में सिक्रेट होता है, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एंटासिड लेते हैं। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं एड्स वगैरह आते हैं, इनो ले लेते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा ही देर में रिलीफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो एसिड सिक्रेट हो रहा है, आपने पढ़ा है कि उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। एसिड जब एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर हम एक वीक बेस ले लें, क्योंकि हम, आपको पता है बेसेस भी बहुत हार्मफुल होते हैं, तो अगर हम एक वीक बेस लें, वीक बेस में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वीक बेस होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं, अगर इनको लेंगे तो फिर क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जिससे कि हमारे जो दर्द है एसिडिटी की वजह से उससे हमें आराम मिलेगा। अब ऐसे ही हमें बार बार कहा जाता है कि हमें अपने दांतों को साफ़ रखना चाहिए, सुबह शाम हमें ब्रश करना चाहिए, टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए, और खाने के बाद हमें गार्गल ज़रूर करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ जब भी हम खाना खाते हैं वो खाना कई बार हमारे जो है मुंह में रह जाता है, और फिर पूरी रात उसमें क्या होता है, अगर उसमें कोई शुगर के पार्टिकल्स होंगे तो वो उस पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और उसको डिके करने लग जाते हैं, और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो एसिड धीरे धीरे हमारे दांतों को ख़राब कर देता है, जिसको हम टूथ डिके कहते हैं। तो अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए, लोअर हो जाए 5.5 से, तो आपको पता है कि ये कैसा हो जाएगा, एसिड सिक्रीट होगा। तो देन टूथ डिके, जिसको हम दंत क्षय कहते हैं, दंत क्षय, आपका दांत खराब होने लग जाएंगे, उसमें कैविटीज़ बन जाएंगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। तो शुगर हमारे खाने में जो प्रेजेंट होती है वो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करता है, एसिड बना देता है। ठीक है, तो बहुत हार्मफुल हो जाता है, हमारी दांतों में कैविटीज़ आ जाएंगी, जिसकी वजह से हमें बहुत पेन भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें टूथपेस्ट, अब टूथपेस्ट का नेचर कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड बन रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगेन जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है। तो फिर जब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो ये एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर हमें टूथ डिके नहीं होगा। इसीलिए हमेशा हमें सुबह शाम ब्रश ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, आपको कभी ना कभी जो है, कभी मधुमक्खी, जैसे हमने बताया था कि अगर कोई आंट काटती है, चींटी काटती है, ऐसे ही जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पे एक प्लांट होता है जिसको नेटल लीफ कहा जाता है, बिच्छू घास कहा जाता है नॉर्मल वहाँ की लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में। तो वहाँ पे क्या होता है, ये बहुत तेज़ लगता है,
ये क्यों हमें चुभते हैं या बहुत तेज़ क्यों लगते हैं, बर्निंग सेंसेशन सी होती है, क्योंकि इनमें एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, दैट इज़ HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड होता है जिसको मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, मिथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। तो अब ये एसिड सिक्रीट करता है, इसीलिए हमें इचिंग होती है, जलन होती है। तो इसके लिए भी हमें क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जब भी एसिड होगा तो हमें एक बेस के साथ रिएक्ट करना होगा। तो अगर हम बेकिंग सोडा का सोल्यूशन ले लें, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसका सोल्यूशन अगर हम, जब भी आपको कोई आंट काटे या बी काटे तो फटाफट आपके घर में बेकिंग सोडा होता है, उसको पानी में थोड़ा सा घोलिए और वहाँ लगा लीजिए, आपको तुरंत आराम आ जाएगा। ऐसे ही नेटल लीव्स, वहीं पर पास में डॉग प्लांट होता है, उसका एंटीडोट उसी के पास ग्रो करता है, उसके पत्ते आप रगड़ लीजिए थोड़े हाथों में तो आपको आराम मिलेगा ना। अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं आपकी वर्कशीट में जो दिया है, दैट इज़ पीएच ऑफ सॉइल। अगर हमें पता चल जाए, पीएच से हम पता लगा लें कि हमारा सॉइल का पीएच पेपर या पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम फाइंड आउट करें कि हमारे सॉइल का पीएच क्या है। अगर सॉइल का पीएच एसिडिक आता है, लेस देन 7 आता है, एसिडिक होगी हमारी सॉइल, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें एक बेस अगर ऐड कर दें, इफ यू ऐड अ बेस लाइक क्विकलाइम, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम ये ऐड कर देंगे तो हमारी हमारा सॉइल कैसी हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी और हेल्दी हो जाएगी। किसके लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए।